हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 में जो है मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का जो है सॉल्यूशंस करा दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जो है आप उस वीडियो को देखो। ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरा ये जो है एक और सजेस्ट है कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, तो अगर कोई फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन ही नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जो है आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है देखने से क्या होता है कि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो उसका जो है लॉजिक आपको इंट्रोडक्शन में ही दे दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस को जो है आप इजीली रीड करके उसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है। तो नाउ फ्रेंड्स, बिना जो है टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे तक का सोल्यूशन। ठीक है। तो 4 तक जो है मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो नाउ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन है कि जो कि मैंने आपको नोट में भी लिखाया था इंट्रोडक्शन में कि a के पावर n, ठीक है जी, a के पावर n एंड a और n जो है क्या है, तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो a के पावर n के रूप का अगर कोई भी संख्या है और इसका इकाई अंक पे जो है अगर शून्य होगा तो कब होगा। शून्य तभी हो सकता है जब मैं a का गुणनखंड करूं और a के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अवेलेबल हो। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, बट अगर 2 और 5 है तो इसका जो है आप पावर कुछ भी ले लो, उस पर जो है कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है। पावर पे कोई डिपेंड नहीं रहता है। तो बेसिकली इसका जो है जब आप गुणनखंड करते हो तो गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तब उस संख्या का ओवरऑल जो इकाई अंक होगा, ठीक है, तो इकाई अंक पे कितना होगा, तो शून्य आएगा। ठीक है। और इसका जो है रीजन वगैरह भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और हालांकि लगता है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया भी हूँ उस टाइम पे, लेकिन कोई नहीं, फिर से बता दें। तो उसने कहा है कि 6 के पावर n, ठीक है, तो इसका जो है इकाई अंक जो है यानी कि 6 के पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि बेसिकली इसका जो इकाई अंक है क्या, वो 0 हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। तो इसने कहा है कि 6 के पावर n एंड n क्या है, तो n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है जी। तो सोचो कि 6 के पावर n और n के जगह पे ये जो है क्या रखेगा, तो n के जगह पे ये नेचुरल नंबर में से कोई भी बड़ा संख्या उठा करके रख सकता है ना। तो अगर मान करके चलो कि यहाँ पे रखता 1, तो 6 से कम कितना होता है, 6। तो फाइनली ये पूछ रहा है कि अभी जब मैंने 1 रखा तो ये भी बेसिकली नेचुरल नंबर तो आया 6। तो 6 तो जो है वो एक ही डिजिट वाला नंबर है, तो इसका जो इकाई अंक है ये देख लो, अभी 0 जो है नहीं है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर आप मान करके चलो यहाँ पे रखते हो 2, ठीक है, n के जगह पे कितना रखते हो 2, तो कितना हो गया, 36 हो गया कि नहीं। तो इसका जो इकाई अंक है तो कितना हो गया, अभी हो गया 6। तो बेसिकली अभी तक तो जो है 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये मत निकाल देना यहाँ से कि अच्छा एक आध 2 अंक जो है हम ऐसे ही चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है बोल देंगे कि नहीं इसका जो इकाई अंक 0 नहीं आएगा। नहीं, मैंने जो है आपको लॉजिक बताया है कि अगर इस तरीके से पूछेगा तो बेसिकली मान करके चलो कि इसका जो है कुछ भी पावर लिख सकता है ना। अगर मान करके चलो कि सपोज दैट इतना पावर आपको जो है लिख दिया 6 के पावर कुछ भी इस तरीके से, ठीक है, तो क्या इतना का जो इकाई अंक 0 आएगा। तो क्या करोगे आप, इस 6 का इतना बार जो मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, तो आप क्या करोगे, ओवरऑल आप क्या करो कि ये 6 है यानी कि नीचे वाला जो 6 है इसका गुणनखंड कर लो, एंड अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा तब जो है आप कह देना कि इसका इकाई का अंक 0 होगा, अदरवाइज इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। ठीक है जी। ओके। तो ना ये जो लिखा हुआ है 6, इसका हम करते हैं गुणनखंड। ठीक है, एक मिनट। ओके। तो 6 का हम करेंगे गुणनखंड तो कितना होगा, 2 × 3। तो इसके गुणनखंड में यानी 6 के गुणनखंड में क्या 2 और 5 दोनों है, नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, 5 है ही नहीं। तो इसीलिए इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। नाउ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी। 6 नंबर में उन्होंने कहा कि व्याख्या कीजिए
कि 7 गुने 11 गुने 13 एंड प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 एंड प्लस प्लस 5 जो है भाज्य संख्या है एंड उसने पूछा है क्यों है, ठीक है। यानी भाज्य संख्या तो है ही, बट वो रीजन आपसे पूछ रहा है कि अगर ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। पहले तो उन्होंने कहा है कि व्याख्या करें, ठीक है। तो पहला कितना है 7 गुने 11 गुने 13 एंड प्लस 13 एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 एंड प्लस 5, ठीक है जी। ये दोनों के दोनों जो है भाज्य संख्या है, भाज्य हैं, ठीक है। यानी कि इसको जो है ये देखो ये भी भाज्य है एंड ये भी भाज्य है, बट वो कह रहा है कि इसका जो है एक्सप्लेन करो, यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन आप करो कि अगर ये भाज्य है तो ये क्यों भाज्य है, ठीक है। तो मैंने जो है आपको नोट में जो है फर्स्ट नंबर में पढ़ाया था कि एक भाज्य संख्या को मैं लिख सकता हूँ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो इसका जो रिवर्स भी सही है कि अगर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो वो जो संख्या बनेगा कैसी संख्या होगी, तो भाज्य संख्या होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखना अगर मैं ये शो कर दूं कि ये सारे अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल है तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं हो जाएगा, उसके बाद प्रूफ हम कर देंगे, ठीक है जी। बट यहाँ पे देखो यहाँ तक तो सारे के सारे गुना में है, बट यहाँ पे चेक करो कि ये जोड़ में है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना है गुना में लाना है, तभी तो हम बोल सकते हैं। और हालांकि देखो अभाज्य सबके सब है, बट यहाँ पे जोड़ है। अगर यहाँ पे गुना रहता तो हम ऐसा ही बोल देते कि चूंकि ये संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है, बट यहाँ पे जोड़ आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे तो ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों में 13 से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा 7 गुने 11 बनेगा एंड यहाँ पे तो 1 बन जाएगा ना, तो चलो इसको हम नहीं लिखते हैं एंड प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे जो है 1 बनेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो 13 यहाँ पे आ जाएगा 77 एंड प्लस 1 तो कितना हो गया 78 हो गया ना। आप देखना इस 78 को हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस 78 को हम कितना लिख देते हैं, देखते रहो। 78 को तो हम लिख ही सकते हैं ना इस तरीके से 39 दूनी 78 एंड 33 39, तो यानी कि 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। तो फाइनली आप देखो इस संख्या को जो है हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि ये जो हमारा जो संख्या था इसको देखो हमने क्या कह दिया, यानी किस तरीके से लिख दिया, ये जो सारे संख्या आप देख रहे हो ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। तो बेसिकली ये जो संख्या था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अतः ये जो संख्या है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है अगर ढेरे सारा अभाज्य संख्या रहेगा और वो गुणा के रूप में रहेगा तो उससे जो रिजल्टेंट प्राप्त होगी वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि ये संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप का है, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से इसको भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। बेसिकली 6 में जो है 2 क्वेश्चंस है, ये अलग है और वो अलग है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे भी देखो प्लस है, इसीलिए हम अभी जो है डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो इसीलिए भाज्य संख्या, अभी हम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर जो क्या करना पड़ेगा, मुझे गुना लाना पड़ेगा। तो गुना लाने के लिए हम क्या करते हैं 5 से ले लेते हैं कॉमन, ठीक है जी। तो 5 से जब मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पर बचेगा 7 गुने 6 और 5 तो हट जाएगा ना, तो बचेगा 4 गुने 3 गुने 2। 1 को तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा एंड यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, क्योंकि देखो ना 5 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ जाओ, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, द्वितीया 6 6 छक 24 24 छक 44, ठीक है। 144 में से 7 गुना कर दो, 144 में से 7 गुना कर देते हैं तो 7 चौक 28, बाकी 2 64 98 2
100, यानी 108 में से फिर एक जोड़ दो तो कितना हो गया, 108 नहीं बेसिकली 1008 है ना। तो 1008 में से कितना जोड़ दे, 1, तो 1000 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 1009। ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हो 1000 को जैसे हमने यहाँ पे देखो 78 को ब्रेक किया, उसी तरीके से 1009 को हम ब्रेक करते हैं। बट 1009 खुद अभाज्य संख्या, तो अब तो ये ब्रेक हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से ये वाला जो है स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप का है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, और हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को करना, तो जो है आपको जो है मार्क्स वगैरह बढ़िया मिलेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नाउ ऑडियंस करते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको तो जो है सबसे पहले मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको तब तक पढ़ते रहो। उसने कहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि हमारा जो है एक खेल का मैदान है। ठीक है, और उस खेल के मैदान के जो है चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब कि गोलाकार, वृत्ताकार मतलब तो आपको समझ में आता है ना। तो मैदान के चारों तरफ क्या है कि वृत्ताकार जो है एक रास्ता है। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ो, और उसका कहता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि जो रास्ता के चारों तरफ है वो वृत्ताकार पथ, तो उसको जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है। ठीक है, तो सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है। कितना मिनट, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, तो रवि को लगता है 12 मिनट। कितना लगता है जी, 12 मिनट। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे उसने कहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो ये जो बेसिकली आपका क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन को तो बताने का मैं अगर बोल दूं कि आप जो इसका लघुत्तम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। बट मुझे जो है आपको इस क्वेश्चन को जो है समझाना है। ठीक है, कि एक्चुअल में इसमें चलता क्या। ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को जो है मैं आपको जो है बहुत ही डिटेल में बताया था। तो इसी तरीके से देखो, कोई भी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे समझाना बहुत ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी नहीं है। बनाने का तो मैं आपको जो है सिखा ही दूंगा। ठीक है, तो उसको जो है अच्छे तरीके से समझाना, प्रॉपर तरीके से, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम फील करेंगे, बट इससे पहले मैं आपसे जो है एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप मुझे 12 और 24 का जो है LCM बताओ, LCM। ठीक है जी, तो देखना मैं भी निकालता हूँ। 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। 24 को 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको तो सबसे पहले हम लिखेंगे LCM में भी। ठीक है, ओके जी। और जो नहीं भी कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे। तो LCM बराबर कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3 एंड गुने 2। चेक कर लो कितना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि फाइनली LCM कितना है, तो 24 ही है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि LCM जो निकालते हैं वो एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, और वो सिंपल तरीका है, सबसे ईजी तरीका। देखो 12 और 24 का आपको LCM चाहिए ना, तो आप क्या करो कि 12 का टेबल लिखो एंड 24 का टेबल लिखो। ठीक है जी, एंड टेबल लिखने के साथ साथ जो सबसे पहले दोनों में कॉमन संख्या मिलता है वही होता है आपका LCM। देखो 12 का मैं टेबल लिखता हूँ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 एंड 12 25 60। ठीक है, तो हमने 5 तक लिखा है। 24 का भी टेबल लिखते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 एक 96, 24 5 20 से। ठीक है जी, अब देखो इन दोनों में सबसे पहले कौन संख्या कॉमन है एक जैसा, तो देखो 24 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले कॉमन मिल गया। ठीक है, तो यही होगा बेसिकली 12 और 24 का लघुत्तम। ठीक है जी, तो ये जो है आपको नया चीज़ सीखने को मिला। अब इसी के बेसिस पे जो है हम करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने कहा है कि एक हमारा जो है मैदान है, और मैदान के जो है चारों तरफ क्या है, तो वृत्ताकार रास्ता है। ओके, और इस रास्ते को, यानी कि इस मैदान को जो है, मैदान मतलब बेसिकली वृत्ताकार पर ही ना, तो उस वृत्ताकार पर जब एक चक्कर सोनिया नाम की लड़की जो है लगाती है तो उसको लगता है 18 मिनट। देखो ये हमारा जो है ये प्लेग्राउंड है,
ठीक है जी, प्लेग्राउंड यानी कि मैदान है, ठीक है। एंड इसके जो है चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार रास्ता है। ये हमारा हो गया सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार रास्ता, ठीक है जी। रास्ता कैसा रास्ता है, तो वृत्ताकार रास्ता है। तो अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि इसको जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 6 का है कि 7 का है, तो 7 नंबर का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो उसने कहा है कि सोनिया को जो है एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 18 मिनट लगता है, ठीक है जी, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ बल्कि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि मैदान के चारों तरफ एक सर्कुलर रास्ता है यानी वृत्ताकार रास्ता है, और जब सोनिया इस रास्ते पर एक चक्कर लगाती है तो उसको लगता है 18 मिनट, बट रवि लगाता है 12 मिनट में। और उसने कहा है, क्या कहा है, तो मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि जब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर से जो है चलना प्रारंभ करके प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ध्यान से देखो आप इस चीज़ को, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है जी। मान करके चलो कि ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से दोनों स्टार्ट करेंगे एक ही दिशा में और एक ही समय से चलने के लिए। तो सोचो कि यहाँ से जब सोनिया चलने के लिए स्टार्ट करेगी और दोनों को इधर ही जाना है क्योंकि उसने कहा एक ही दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से सोनिया चल रही है और चलते चलते वापस यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो उसका एक चक्कर हो गया, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोनिया, ठीक है। तो इसका जो है एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर जब ये लगा ली होगी तो कितना समय लगा होगा, तो इसको लगा होगा 18 मिनट, यानी कि इसमें जो है इसका एक चक्कर हो गया। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से देखते चलो, फिर जब मान करके चलिए ये दूसरा चक्कर लगा रही होगी तो 18 मिनट तो पहला चक्कर में था, तो अब जब दूसरा चक्कर लगाएगी तो हो जाएगा इसका कितना, फिर से 18 मिनट, यानी कि 18 दूनी 36 मिनट, तो यानी कि 36 मिनट में ये दूसरा चक्कर लगाएगी। समझ में आ गया आपको, 36 मिनट में ये दूसरा चक्कर लगा लेगी। इसी तरीके से फिर जब 18 मिनट होगा तो 18 यानी कि 18 दूनी 36, 18 तो ये 54, यानी कि 54 मिनट के बाद जो है ये तीसरा चक्कर लगा चुकी होगी। समझ गया जी। उसके बाद रवि की हम बात करते हैं। रवि तो एक चक्कर 12 मिनट में ही लगाता है, तो यानी कि 12 मिनट में जो इन्होंने एक चक्कर लगाया होगा, उसके बाद 24 मिनट के बाद ये जो है दूसरा चक्कर लगाया होगा, उसके बाद 36 मिनट के बाद, क्योंकि देखो ना 12 प्लस फिर 12 तो 24, और 24 में फिर 12 प्लस तो कितना हो गया 36, यानी कि 36 मिनट में जो ये तीसरा चक्कर लगाया होगा, ठीक है जी। तो उसने कहा है कि कितने समय के बाद, तो यानी कि ये जो है दोनों का सेम टाइम पूछ रहा है, ठीक है, कि कितने समय के बाद, तो सेम टाइम पूछ रहा है। तो सोचो कि इसका तो जो समय है ये वाला बढ़ रहा है, इसका समय ये वाला बढ़ रहा है, तो एग्जैक्टली कम समय में मतलब दोनों मिल जाए तो वो क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अभी मैंने कराया ना आपको क्वेश्चन। तो बेसिकली देखो कि जो सबसे पहले समय है वो 36 मिनट का समय है, देख लो ध्यान से चेक कर लो, 36 मिनट का समय है जो दोनों में मैच कर रहा है। बट सोनिया तो एक चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो यानी कि 36 मिनट में ये 2 ही चक्कर लगाएगी, बट रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लिया होगा। समझ में आया। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये कब जो है एक स्थान पर पहुँचेंगे, किस समय का इन्होंने बात किया है। तो यानी कि समय का जब इन्होंने बात किया है तो फाइनली ये क्या कह रहा है कि दोनों में कॉमन टाइम चाहिए। समझ रहे हो आप। तो दोनों में जो है सबसे पहले कॉमन टाइम जो होगा तो वही तो होगा एलसीएम, ठीक है जी। तो यहाँ से जो हम लिख देते हैं कि अतः वे दोनों का एक ही जगह पे, ठीक है, यानी कि एक ही जगह पे प्रारंभिक स्थान पे उन्होंने पूछा था, यानी कि प्रारंभिक स्थान पे मिलने का
समय, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो 18 और 12 का जो है एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम 18 एंड 12, तो आप जो है भाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम 18 12 का निकालना, तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए 36 मिनट के बाद जो है ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। बट उस समय में सोनिया कितना चक्कर लगाई होगी, 2 ही चक्कर लगाई होगी, बट रवि जो है 3 चक्कर लगा लिया होगा, ठीक है। बट मिलेंगे तो दोनों यहाँ पे आ करके ही, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन भी आपको अच्छे तरीके से जो है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड देन प्रोसीड टू एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप जो है प्लीज़ रेगुलर बने रहें एंड वीडियो को जो है अच्छे तरीके से वॉच करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।